क्या आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोकल पाकिस्तानी और आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी इस वक्त कम्प्लीटली डाउन हो चुकी है। क्या आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं फाइल्स में और इस वक्त आप जो है बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है आपको एक फ़ायदा नहीं दे रही। आपके इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? आया आप खुद इस नुकसान के जिम्मेदार हैं या कोई और है? जानने के लिए आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम उम्मीद करता हूँ तो आप तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं भी अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी क्यों डाउन है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि प्रॉपर्टी क्यों डाउन है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी क्यों डाउन है, ये सवाल है। और फाइलें तो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी हैं, ये क्यों डाउन है, ये दूसरा सवाल है। आज मैं आपको अपनी रिसर्च की बुनियाद पर एक ओवरऑल जो है एक इसका रीज़न फाइंड आउट करके आपके सामने रख रहा हूँ। फैसला आपने खुद करना है और उसके बाद आपने डिसाइड भी करना है कि आइदर आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है पाकिस्तान में या नहीं करनी है। देखिए, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो तरह के रियल एस्टेट की डायमेंशन है पाकिस्तान की, अगर हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, एक है रियल एस्टेट जो कि कन्वेंशनल रियल एस्टेट थी, जो कि शुरू से चल रही थी, जिसमें डिमांड थी, सप्लाई थी, जिसमें जो है अभी भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब ये कि जितने घर हम बना रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी में, उसकी सप्लाई कम है और जितनी डिमांड है घरों की वो ज़्यादा है, नंबर वन, ठीक है। एक था कन्वेंशनल मॉडल। कन्वेंशनल मॉडल ये था, जो पुराना मॉडल था, जिसमें रियल एस्टेट में यहाँ पे सेल परचेज होती थी प्लॉटों की, फाइलों की, और फाइल तो खैर बहुत कम थे, सिर्फ बैरियर टाउन डीएचए की फाइलें हुआ करती थी, प्लॉट्स की फाइल हुआ करती थी। यहाँ से 4-5 साल, 8 साल, 10 साल पहले की ये बात बता रहा हूँ। ओवरऑल कन्वेंशनल मॉडल पे जा रहा हूँ, जब ये पूरा एक बूम नहीं आया था, ठीक है। और ये सारी की सारी ट्रेड होती थी डीलर्स के थ्रू। यहाँ पे लोकल डीलरशिप थी, जिनकी अच्छी अच्छी कंपनीज थी, जिनकी अच्छी पीआर थी। हर बंदा जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता था वो लोकल मार्केट में उस डीलर को जानता था, उसके पास आता था, उसको अपना पैसा देता था, वो उसकी इन्वेस्टमेंट करवाता था। तो ये एक क्राइटेरिया था। फिर हुआ कुछ यूँ कि खान साहब के दौर में एक तो एमनेस्टी आई, रियल एस्टेट को मिली, ऊपर से कोविड आ गया। कोविड के आने के बाद और एमनेस्टी के बाद ऑनलाइन इकोनॉमी इन्हेंस हुई और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कख नहीं आता था वो फनकार बने और उन्होंने कैमरे का और माइक का सहारा लिया और वीडियोस बनाना शुरू की और वो आ गए मार्केट में। अब डेफिनेटली वो इस कैलिपर में तो थे ही नहीं कि उनका एक अपनी लोकल पीआर होती मार्केट में, कि उनको उनकी पुश्तों को भी लोग जानते होते और लोकल मार्केट में किसी ने अगर प्लॉट लेना था, घर लेना था, वो उसको जो है उनके थ्रू आके लेते। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने सोसाइटीज़ को डील करना शुरू किया। सोसाइटीज़ उस वक्त आई, ब्लू वर्ल्ड सिटी आई, कैपिटल स्मार्ट सिटी आई, सिल्वर सिटी है, किंगडम वैली है, मुख्तलिफ 8-10 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए। अब ये जो नए यूट्यूबर थे, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता था, बस इनका काम था कि हमने कुछ नया करना है, इन्होंने फाइंडिंग द गैप किया और अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। मुझे इनके कंटेंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके फाइंडिंग द गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बहुत गलत की, 3 चीज़ें इन्होंने की बहुत गलत की, डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हुए। ओवर सेलिंग की इन्होंने बहुत ज़्यादा। नंबर 2, रॉन्ग विजुअल्स दिखा के चीज़ें बेची। ऑन ग्राउंड वो विजुअल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, खाली आर्टिफिशियली एआई की मदद से या डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से एक बड़े अच्छे विजुअल्स बना के वीडियो कंटेंट डाला डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से और वो बेचा। नंबर 3, क्रॉस बाउंड्री इनको क्लाइंट मिल गया, क्योंकि यूट्यूब तो बाउंड्रीज नहीं देखती, वो तो पूरी दुनिया भर में देखी गई। नंबर 4, इन्होंने मिसकम्युनिकेट किया, सही से चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। 2-3-4 सालों तक इन लोगों ने राज किया और करोड़ों भी नहीं बल्कि अरबों रुपए तक कमाया। इस तरह क्या कंटेंट जनरेट करके, जी अगर आप 500 रुपये दिन का बचा सकते हैं हमसे प्लॉट ले लें। अगर आप सिगरेट की डब्बी पीते हैं और सिगरेट पीना छोड़ दें तो हमसे प्लॉट ले लें। अब एक आम आदमी ने सुना कि भाई 1-1.25 लाख रुपए तो हर एक के पास था ना, ये पैसे हर एक के पास मौजूद थे। 1-1.25 लाख रुपए तो आप भी सुन रहे हैं, आप अगर 100 लोग मुझे सुन रहे हैं तो 99 के अकाउंट में 1-1.25 लाख रुपए तो होगा जो सेविंग पड़ी होगी। इन्होंने कहा जी 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे, महीना 10,000 महीना किस्त दे दें मुझे और आप एक प्लॉट के मालिक बन जाए। और इन्होंने बेहतरीन कंटेंट क्रिएट किया, विजुअल्स दिखाए देखने वाले को, प्लस अपने आप को दिखाया कि ये बहुत बड़े तीसमार खान है और इनकी जो कई भी बात है वो पत्थर पे लकीर है, खुदा ना खास्ता, और ये कभी गलत कह ही नहीं सकते, ये बड़े खैर ख्वाह हैं। बाकी सारे जो है वो फ्रॉडी और ये बड़े अच्छे हैं। लोगों का इन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। इन्होंने जब कॉन्सेप्ट क्रिएट किया तो लोगों ने इनकी बातों को सुन सुन के ना लोगों ने इनकी बातों को बाय करना शुरू किया। उन्होंने कहा यार 1 लाख रुपए की क्या बात है, 1 लाख रुपए क्या, कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हज़ारों लोगों ने लाख लाख रुपए देकर इनको जो इन्वेस्टमेंट करवाई। इन्होंने फाइलें ली ब्लू वर्ल्ड सिटी की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की लीगली फाइलें, ये सोचे कि लाख डाउन पेमेंट है, 15,000 महीना किस्त है, बस बाकी बातें तो बता ही नहीं ना इन्होंने फाइलें ले ली। अब लाखों लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, ये लोग अरबपति हो गए क्योंकि हर फाइल में इनको अच्छा खासा कमीशन मिला, वो इनका हक है, इस पर कोई दो राय नहीं है।
मुझे प्रॉब्लम यहाँ से है कि इन्होंने एक सबसे पहले ये जो कंटेंट क्रिएट किया, सबसे बड़ा गलत कंटेंट क्रिएट किया, लाख डाउन पेमेंट 15,000 महीना के इस प्लॉट के मालिक, गलत कम्युनिकेट किया इन्होंने, रियलिटी बताई नहीं कि जी प्लॉट 15 लाख रुपए का प्लॉट है या 10 का प्लॉट है, आज से 5 साल या 6 साल बाद मिलेगा और 20 लाख या 15 लाख उसमें डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे। ओवरऑल जो है आपने लाख डाउन पेमेंट तो देनी है, लेकिन हर महीने आप जहन में रखेंगे आपके पास 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपये होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे और 6 साल बाद प्लॉट मिलेगा। ये बात इन्होंने कभी बताई नहीं, ठीक है। और इन्होंने ओवर सेलिंग की, प्लस इन्होंने ये भी कहा जी फाइलें ले लें, बाद में प्रॉफिट आएगा बेच दीजिएगा। लोगों ने फाइलें ली, इस सेंस में ले ली, लाख लाख की ले लेते हैं, बाद में हम 1-1 लाख प्रॉफिट में बेच देंगे, हम किस्तें नहीं जमा करवाएंगे। यहाँ इन दो जगहों पर इन्होंने मिस कम्युनिकेट किया, मिसलीड किया। इस कैमरे का जो इनको गैप मिला ना कि बाकी लोग उस जगह पे नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, इन्होंने गैप को आइडेंटिफाई किया, अपनी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज किया, वो तो ठीक किया, लेकिन बाद में दूसरी जगह पे लोगों के साथ ज्यादती कर दी इन्होंने ओवर सेलिंग की। मशहूर है ये लोग ओवर सेलिंग में, इतनी फाइलें भेज दी, इतनी फाइलें भेज दी, और जो फाइल लेने वाले थे अगर 1000 लोगों ने फाइलें ली तो बीच में से 40-50 ऐसे लोग हैं जो अपनी किस्तें जमा करवाते हैं, बाकी तो फाइलें इसलिए ली कि हम बेचेंगे मार्केट में बाद में। और जब इन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी, प्लस इन्होंने जो विजुअल्स दिखाए अपने चैनल्स पे वो इतने ग्लैमराइज विजुअल्स थे, वो किसी ने भी देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोग बाहर बैठे थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सऊदीया, दुबई, उनको क्या पता था, उन्होंने कभी साइट्स देखी नहीं, उन्होंने खाली विजुअल देखे, उनकी बात को बाय किया, अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन 2-4 साल जब गुजरे तो जो लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने फाइल सिर्फ इसलिए ली हुई थी कि उन्होंने बेचनी है, वो बिक नहीं रही क्योंकि वो किसी लेने वाला नहीं है। जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट सारी टाइमली जमा करवाई, अब वो प्लॉट लेने के लिए आते हैं तो उनको बताया जाता है डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाएं। मुख्तलिफ फाइलें ऐसी हैं जिसमें अभी तक प्लॉट नंबर तो लग गए हैं लेकिन अभी तक पोजेशन नहीं मिला, और बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जिनमें प्लॉट नंबर भी नहीं मिला, हालांकि लोगों के पैसे क्लियर है। अब यहाँ पे वो फंस गए हैं। अब यहाँ पे जो इतमाद इन्होंने एक विन किया था शॉर्ट टर्म के लिए, गलत कम्युनिकेट करके वहां से जो है फंस गए। ये तो खैर नहीं फंसे, अवाम को इन्होंने जो है फंसा दिए। अब जितने लोग हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल था वो इन 3-4 सालों में इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इतना ज्यादा पैरों तले रौंदा है, इतना नुकसान दिया लोगों को, कुछ को फायदा दिया, 10-15-20 को फायदा मिल गया, 80 को नुकसान हुआ कि लोगों का ओवरऑल ट्रस्ट लेवल ही उठ गया। अब कोई बंदा मार्केट में सेलर आता है और सामने प्लॉट भी रखता है ना, वो कहता है 15 लाख का प्लॉट है, ये खरीदना है, तो लोग बाय नहीं करते। लोग कहते हैं नहीं यार, ये इससे बड़े भी आए थे बहुत पहले, उन्होंने हमें मिसगाइड किया, ये भी मिसगाइड हो रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो यूट्यूब इकोनॉमी के थ्रू ये जो सेल परचेज और लाखों करोड़ों के बिजनेस हो रहे थे ना, ये डिक्लाइन की तरफ आ गए, और ये आने ही आने थे क्योंकि एक तो आर्टिफिशियल बबल था, एमनेस्टी मिली हुई थी, ऊपर से खान साहब की गवर्नमेंट थी, कोविड था, 3-4 फैक्टर से, प्लस गैप था, गैप भी तक और कोई था नहीं वहां पे प्रेजेंट करने वाला, मार्केट इतनी बड़ी थी, लोग सर्च करते थे कि यार कोई प्लॉट फॉर सेल हो, ये तरह की चीजें हो। वो गैप मीट हुआ 3-4 सालों में, गुब्बारे में हवा बढ़ती गई, आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हुआ, उसे फटा, वो जमीन पे आके गिर गया। अब अगेन मार्केट में डिमांड सप्लाई तो है, लोग आज भी घर बना रहे हैं, लोग आज भी प्लॉट खरीद रहे हैं, लोग आज ही प्लॉट के जो है वो लेना चाहते हैं घर। मैं सेटेलाइट टाउन पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, पिंडी में रहता हूँ सेटेलाइट टाउन में, यहाँ 4-4 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर मिलता है। मार्केट डाउन है, किसी को भी 2-2.5 करोड़ का नहीं मिला 5 मरले का घर। अभी भी किसी ने लेना है 4-4.5 करोड़ का ही लेना है, भले जितनी मर्जी मार्केट डाउन आए, लेके दिखाई नहीं ले सकता। रेंट पे यहाँ पे आके रहेगा 60-70 हज़ार रुपये रेंट देगा एक पोर्शन का, और ये रियलिटीज है। प्लॉट यहाँ पे लेगा 50 लाख रुपए मरला प्लॉट है, कोई डाउन टाउन मार्केट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो डील्स हो रही हैं वो कन्वेंशनली उन्हीं पर्टिकुलर बड़ी कंपनीज के थ्रू हो रही हैं, उन्हीं बड़े सेटअप के थ्रू हो रही हैं जो कि जद्दी पुश्ती यहाँ पे काम कर रहे हैं, और लोग उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं। जो मार्केट डाउन है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है। ये जो बड़े बड़े जिन्होंने ये थोड़े बहुत किसी के हाथ में कोई चीज़ आ जाए, वो फिर उसको इस तरह रोनता है ना कि ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़े करता है बाद में, बल्कि आने वाले न्यू कमर्स के लिए भी बाद में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स, डीलर्स हैं, जो वाकई करोड़ों का काम करते हैं, जो अभी 2-4-5 सालों में इतने अमीर नहीं हुए, जिनकी जद्दी पुश्ती जो अमीर, जद्दी पुश्ती जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनमें से कोई भी इस यूट्यूब इकोनॉमी में नहीं आया था। उन्होंने कोई फायदा की सेल आउट नहीं की, उनका काम पहले भी चल रहा था, कोविड में भी चला, आज भी चल रहा है। दे आर मल्टी मिलियनर्स बिकॉज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट राइट नाउ। ओवरऑल मैं अपनी जाती कंपनी की बात करूँ, मेरी तीसरी जनरेशन है रियल एस्टेट में, तीसरी जनरेशन, ऑलमोस्ट कोई 13-14 लोग तो हमारे अपने खानदान के होंगे जिन्होंने अपनी जाती कंपनीज बनाई है, और सिवाय मेरे कोई यूट्यूब पे है ही नहीं। मैं एमफिल मैंने किया, मैं समझता हूँ कि डिजिटल इकोनॉमी का जरूर सहारा लेना चाहिए, एटलीस्ट आपने अपनी बात स्प्रेड करनी है लोगों तक, जरूर सहारा लेना चाहिए, आउटडेटेड नहीं रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो बाकी जो मेरे से जुड़े लोग हैं, जो मेरे अजीज़ व अपना बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त रन कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है ये आइडेंटिफाई मैंने प्रॉब्लम की, और इस पर्टिकुलर डोमेन में मार्केट डाउन है। बाकी ओवरऑल अगर आप मार्केट को स्टडी करते हैं, जो पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज है ओवरऑल, अब जो पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज का कस्टमर ओवरसीज हुआ करता था, वो इस पूरे के पूरे चंक में इतना फंस चुका हुआ है कि वो उस पर्टिकुलर पोजेशनेबल प्लॉट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए घबरा रहा है। इसलिए एक ये एस्पेक्ट भी डाउन है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं लोकल मार्केट को आइडेंटिफाई करूं तो जो चीज़ें महंगी हैं वो हैं, जो पोजेशनेबल चीज़ें हैं वो है। हाँ, इन जैसे यूट्यूबर्स की वजह से, रॉन्ग कंटेंट की वजह से, जब इन्होंने मैसिव जनता को जो है
मिसलीड किया, तो अब जनता का जो ट्रस्ट है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में नहीं बन रहा है। डेट्स वाई ये भी टाइम लेगा, 5-6 महीने, साल में भी 2 साल लगे, और ये दोबारा विन बैक होगा। और तब तक होगा जब तक ये जो बड़े मिसलीड करने वाले लोग हैं ये बैक टू पवेलियन जाएंगे और उनको पता लगेगा कि हाँ हमने गलत किया है। और अब डेफिनेटली भी कोई भी नई चीज़ मार्केट में लेकर आएंगे, पीपल विल नॉट बाय इट, बिकॉज इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ बड़ा खराब रहा है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।